बैठ गई जलाने के लिए। होलिका जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी कीर्तन करते रहे। और दूसरे दिन होली का त्योहार आ रहा ना, तो होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? सुन लो। होलिका दहन का मतलब है कि जब प्रहलाद जी को होलिका जो है हिरण्याकश्यप की बहन है, और एक चद्दर दिया था ब्रह्मा जी ने, उस चद्दर को ओढ़ करके जब वो बैठती थी तो अग्नि में जलती नहीं थी। लेकिन आज प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठी है तो होलिका का नामो निशान नहीं रहा, और प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। तो यानी अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। इसलिए होलिका दहन इसलिए किया जाता है कि अधर्म पर धर्म की विजय हो। और प्रहलाद जी के जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, जो मित्र हैं, वो दूसरे दिन उसी राखी को लेकर के वो बढ़िया एक दूसरे के ऊपर खूब उड़ा रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। तो दूसरे दिन हम लोग क्या मनाते हैं? होली। ये होली मनाने का त्योहार का यही प्रसंग है। हम लोग आखिरी दिन बढ़िया अबीर गुलाल की होली मनाएंगे, क्योंकि होली का त्यौहार आ गया ना। इस समय जितनी कथाएं हम कर रहे हैं लगातार, सब में होली उत्सव मनाया जा रहा है। आखिरी दिन बढ़िया खूब अबीर से सब लोग आइए मंच पे, सब लोग अबीर लगाइए एक दूसरे को, खूब आनंद करिए। क्योंकि भगवान की भक्ति ठाकुर जी को होली महोत्सव का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। होली महोत्सव का खूब आनंद लेंगे भगवान राधा माधव सरकार के साथ में। आज हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर के कहता है कि तेरा भगवान कहां है? क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरा भगवान इस खंभे में भी है। और जैसे कहा, हिरण्याकश्यप ने निकाल करके तलवार का अड़क का प्रहार किया और खंभे से तुरंत भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के और दहाड़ लगाने लगे। इतना क्रोध है नरसिंह भगवान के अंदर कि उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवताओं ने स्वर्ग लोक से, बैकुंठ से लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी ने उनके क्रोध को देख करके सीधा उल्टे पांव भागी चली गई बैकुंठ में। देवताओं ने कहा, क्या हुआ देवी जी? बोली, आज तक मैंने अपने पति का इतना क्रोध नहीं देखा था। हिरण्याकश्यप को दौड़ा करके मेरे नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया। पकड़ करके ला करके दहली पे अपने जंघों के बीच में रख दिया और रख करके कहता है, हिरण्याकश्यप अब तू बता कहां है? हिरण्याकश्यप ने कहा, तू मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा, क्यों? हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, गौधूल बेला का समय था। उन्होंने कहा, ये कौन सी बेला है? रात्रि है कि दिन? हिरण्याकश्यप ने कहा, ना ये रात है न दिन है, लेकिन मैंने वरदान मांगा है, न बाहर मरूं न अंदर। भगवान देहरी पर लेकर के बैठे हैं। भगवान कहते हैं, तू बता ये अंदर है कि बाहर? हिरण्याकश्यप ने कहा, ना ये अंदर है न बाहर। हिरण्याकश्यप ने कहा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान अपने जंघे पे लेकर के बैठे हैं। बोले, ये कहां है बैठा, ऊपर है या नीचे? हिरण्याकश्यप ने कहा, ये तो मैं जंघे पर बैठा हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने पुरुषोत्तम मास बनाया, मलमास, अभी 2023 में गया है, सावन 2 महीने का हुआ। भगवान ने कहा, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए खास करके बनाया है। हिरण्याकश्यप ने कहा, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। हिरण्याकश्यप ने अपने विदीर्ण नाखूनों को दिखाया। बोला, ये अस्त्र है कि शस्त्र? उसने कहा, ना ये अस्त्र है न शस्त्र। हिरण्याकश्यप ने कहा, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी चीज से न मरूं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं। भगवान ने सारे वरदानों को पूर्ण किया है हिरण्याकश्यप के, और लेकर के अपने विदीर्ण नाखूनों के द्वारा उसके सीने से लेकर के पेट को फाड़ करके हथौड़ियों को निकाल करके और गले में लपेट करके पहन लिया है। इतना होने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं है। दौड़ लगा रहे हैं।
प्रहलाद जी को देखा, दौड़ करके गोद में भर लिया। आज अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं प्रहलाद जी को, जैसे जन्म देने के बाद एक गऊ अपने बछड़े को, अपने बच्चे को चाटती है, आज उसी प्रकार से नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। महाराज आज भी भगवान प्रति स्थान पर विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर एक जीव के अंदर सीताराम जी वास कर रहे हैं। कहते हैं कि सूर्य अनेक फिरे कड़े मागत, पे पद सुर सो स्वाद कहाँ है। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा, मतवारी सी चाहका। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, हाँ हाँ, पर तुलसी ही जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह से प्रति खंभन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह भगवान प्रति खंभे में बसे हैं, लेकिन काढ़ने वाला प्रहलाद होना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और कहते क्या हैं कि बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग हैं तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारा तुम्हें नाम गाने में। और प्रहलाद जी को कितना प्रताड़ित किया गया है भगवान की भक्ति के लिए। मेरे प्यारे जरा ध्यान से सुनिएगा कि गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया तुम्हें, कष्ट पहुंचाया तुम्हें अग्नि में जलाने से। उर से लगाए प्रभु और कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहें प्रभु, माफ करो पुत्र मुझे देर हो गई आने में। धन्य है प्रभु, भगवान आज भक्त से हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई आने में। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी भी रूप में भजो, कहीं भी भजो, जब आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। जब कोई नहीं रहता महाराज तो मेरे श्याम आते हैं, कि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम 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 आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।